हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि ग्रैनी की स्टोरी क्या थी। तो एक गेम में प्लेयर की आँख एक अंधेरे के कमरे में खुलती है। उसे पता चलता है कि वो एक खतरनाक बूढ़ी औरत ग्रैनी के घर में फंस चुका है। ग्रैनी की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर कोई आवाज़ हुई तो वह तुरंत पकड़ने आ जाती है। प्लेयर को घर में छुपना पड़ता है और चाबियाँ और टूल्स ढूंढने पड़ते हैं। जाने क्या क्या करना पड़ता है और 5 दिनों के अंदर घर के भागने पड़ता है, घर से भागना पड़ता है। ग्रैनी को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे ख्याल से है। अगर ग्रैनी पकड़ लेती है तो प्लेयर बेहोश हो जाता है और अगला दिन शुरू हो जाता है। गेम का हॉरर पार्ट, डार्क रूम्स, क्रीपी साउंड, जंप स्केयर्स और न जाने क्या क्या। कई लोग मानते हैं कि ग्रैनी पहले नॉर्मल इंसान थी, लेकिन किसी डरावनी घटना के बाद वह इविल बन गई। गेम में पूरी बैक स्टोरी साफ नहीं बताई गई, इसलिए फैंस अपनी स्टोरीज बनाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने भी कहीं सुना है कि एक ग्रैनी थी और वो बेहद बूढ़ी थी और एक घने जंगल में एक रोड था। उस रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी। अगर उन गाड़ियों में से किसी गाड़ी का पंचर होता था या फिर कुछ भी गाड़ी की प्रॉब्लम होने की वजह से वो उसी जगह पर रुक जाता था, तो वो बगल में एक झोपड़ी थी, वहाँ जाता था और उसके अंदर एक बुढ़िया रहती थी और वो बुढ़िया एक बूढ़ी औरत थी जो कि ग्रैनी थी और वो हर इंसान को यही बोलती थी कि मैं तो तुम्हारी ग्रैनी जैसी हूँ। और जो लोग होते थे वो वहीं पर अपना ठिकाना बनाते थे रात का और वहीं पर सुबह बिताते थे। और फिर रात होते ही ग्रैनी सबको मारकर ना जाने क्या करती थी, खा जाती थी या क्या करती थी पता नहीं, उतना डिटेल नहीं पता मुझे। और फिर ऐसी बहुत सारी स्टोरी बनाई गई है एंड रियल स्टोरी तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे ख्याल से ये आई थिंक सच है। और ऐसे ही एक बहुत सारी स्टोरीज़ है और एक और कहानी है जो कि बहुत ही रियल लगती है और वो ये है कि एक लड़का था, उसका एक घर था और वो अपने घर में दिन भर घर में ही रहता था। उसके मम्मी पापा जाते थे काम करने और उसके सामने लगभग जंगल था। उसके घर के सामने जंगल था, उसके सामने तो पता नहीं क्या, तो उसके घर के सामने जंगल था और जंगल में एक कुटिया था और उसके मम्मी पापा रोज़ वहीं से गुज़र कर काम करने जाते थे। एंड एक दिन बेटे ने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाऊं और
देखूं कि उस कुटिया में क्या है, क्योंकि उस कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी जो कि ग्रैनी थी, और वो कभी मतलब बाहर नहीं निकलती थी। तो लड़के को डाउट होने लगा कि उसमें कोई है भी या नहीं। तो और वो लड़का मतलब बहुत ही वैसा था कि उसको हर बात पे चुल मचती थी। तो वो गया और देखा कि उस कुटिया में मतलब उस वक्त एक कुटिया में मतलब वो कुटिया पूरा खून से लदा पड़ा था, लेकिन वो जो ग्रैनी थी वो उस वक्त उस कुटिया में नहीं थी। और जब मतलब वो वहाँ पर जा रहा था तो घर के बाहर उसने देखा था एक बोर्ड लगा था, उस पे लिखा था डोंट कम आउट। आई डोंट नो इसका मतलब क्या होता है वैसे। और ये सब देखकर लड़का बिल्कुल नहीं डरा, और लड़के ने 2-3 दिन तक लगभग 1 हफ्ता मान के चले तो वो रोज़ उस कुटिया में जाता था। और रोज़ मतलब जब भी वो अपने घर की खिड़की से देखता था उस घर को, तो वहाँ पर उसे कुछ दिखता था। मतलब वो ग्रैनी दिखती थी खिड़की से, मतलब ग्रैनी का जो झोपड़ी था उसमें जो खिड़की लगी थी उसे हमेशा वो ग्रैनी को देखता था। आई मीन कुछ और मत समझना, बट वो उसे मतलब अजीब सा लगता था इसलिए वो देखता था, बट वो ये सब देखकर डरा नहीं। और वो काफ़ी दिनों तक जब भी वो अंदर जाता उसके कुटिया में जाता तो उसे कुछ नहीं दिखता था, और जब भी बाहर अपने घर से देखता तो उसमें उसको एक औरत दिखती थी। और मतलब ऐसे काफ़ी दिन तक वो गया, एंड न जाने कैसे उन दोनों की एक अच्छी दोस्ती हो गई। और फिर अच्छी दोस्ती का मतलब तो आप जानती हो, मतलब रोज़ मतलब ऐसे ही दोनों फिर वही करने लग गए कि मतलब दोनों ऐसे ग्रैनी ने उसे बताया कि वो क्या करती है, रोज़ एक आदमी को या फिर औरत को पकड़ के लाती है और उसे मार के न जाने क्या करती है, कहीं गाड़ देती। जब ग्रैनी ने लड़के को ये बात बताई तो उसे थोड़ा अजीब लगा और वो डर गया। और डरने के बाद फिर वो मतलब ऐसा ना करने का सोचा, और मतलब फिर दोनों एक ही काम करने लग गए। एंड कुछ दिनों तक फिर वो जो ग्रैनी के हाथ में जो वो डंडा रहता है वो मैंने कहानी में सुना था कि वो भी उस लड़की ने ही दिया था। ये कहानी मैं खुद से नहीं बना रही, चाहे तो आप सर्च करके देख लेना। और फिर मैंने ये देखा तो मतलब लड़के ने देखा तो वो उसे वो डंडा दिया था, और तब से वो उसी रात को उस ग्रैनी ने उसी डंडे से उस लड़के को ही मार दिया। ये कहानी डरावनी कम और अजीब ज़्यादा है। इस कहानी का रिस्क मैं नहीं ले सकती। क्या आप चाहते हैं कि मैं कमला की स्टोरी भी लाऊं? प्लीज़ बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी। एंड क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कमला की स्टोरी लाऊं? प्लीज़ कमेंट में बताना। और आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी स्टोरी प्लीज़ कमेंट में बताना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।